चीन ने एक बार फिर अपनी बात से मुकरते हुए एलएसी के मसले पर नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। हालांकि भारत ने पलटवार करते हुए चीन से सख्त अंदाज में कहा है कि बार बार भटकाने की मंशा सफल नहीं होगी। दरअसल चीन ने कहा है कि वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं देता है और इस इलाके में भारत की ओर से किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम का विरोध करता है। चीन एक बार फिर एलएसी को तय करने में 1959 के एक तरफा समझौते का हवाला दे रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है, हमने भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में चीन के एक प्रवक्ता के हवाले से आई रिपोर्ट देखी है। भारत ने कभी भी एक तरफा कार्रवाई के तहत 1959 में बनाए गए एलएसी को स्वीकार नहीं किया है। हमारी ये स्थिति हमेशा से रही है और चीन समेत सभी को इस बारे में पता भी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि साल 1993 में एलएसी पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने का समझौता हुआ था। 1996 में दोनों देशों के बीच युद्ध क्षेत्र में विश्वास बढ़ाने का समझौता हुआ। 2005 में राजनीतिक पैमानों और भारत चीन के बीच सीमा के मुद्दे को सुलझाने के लिए दिशा निर्देश तय करने का समझौता हुआ था। इन समझौतों में दोनों देश एलएसी के साझा स्वरूप पर सहमति बनाने के लिए राजी हुए थे। अब चीन ये कह रहा है कि केवल एक ही एलएसी है और ये पहले किए गए समझौतों का उल्लंघन है। दूसरी ओर भारत ने हमेशा ही इन समझौतों का सम्मान किया और एलएसी का पालन किया। श्रीवास्तव ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद में कहा था कि ये चीन है जो कई जगहों पर एलएसी को बदलना चाहता है और एक तरफा तरीके से यथास्थिति को बदलना चाह रहा है। आपको बता दें कि वैसे तो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बहुत पुराना है, लेकिन हाल के दिनों में विवाद की शुरुआत हुई जब इसी साल अप्रैल-मई में इस तरह की खबरें आने लगी कि भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लद्दाख की गलवान घाटी के पास चीन के सैनिक उन इलाकों में आकर बैठ गए हैं जिन्हें भारत अपना कहता रहा है। समस्या को सुलझाने के लिए सीमा पर तैनात सैन्य अधिकारियों के बीच कई राउंड की बातचीत भी हुई, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। स्थिति जस की तस रही, बल्कि और ज्यादा गंभीर हो गई जब 15 से 16 जून की रात को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें भारत के एक कर्नल समेत 20 सैन्यकर्मी शहीद हो गए।